बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि आप वर्चुअल असिस्टेंट एज ए अकाउंटेंट या बुक कीपर कैसे काम करते हैं। उसके लिए एक मेरी प्रीवियस वीडियो है कि ज़ीरो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के लिए आप स्टेटमेंट को इंपोर्ट करके ट्रांजैक्शंस को पोस्ट कैसे करते हैं। एक तो वो तरीका है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा ताकि आप उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, आपके लिए आसानी हो जाएगी। दूसरा एक तरीका है कि अगर आपको डे बाय डे रिसीट सेंड की जाती हैं ट्रांजैक्शंस की, तो उसको पोस्ट आप कैसे करते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे मैं ज़ीरो में काम कर रहा हूं या इसके साथ मैं क्विकबिक में करता हूं। बहुत कम क्लाइंट हैं जिनके पास वेव या ज़ोहो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। मोस्टली जो है हम ज़ीरो पे ही काम करते हैं। ज़ीरो के लिए मेरे पास ये मल्टीपल क्लाइंट्स हैं। यहाँ से आप चूज़ करेंगे कि आपने किस क्लाइंट की बुक कीपिंग करनी है। चेंज ऑर्गेनाइजेशन करके यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस क्लाइंट का आपने काम करना है उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर उसने रिसीट्स आपको सेंड की हैं, बैंक ट्रांजेक्शन की मैं बता चुका हूँ, उसका मैं लिंक दे दूंगा कि वो बैंक स्टेटमेंट को इम्पोर्ट करके आपने कैसे करना है। ठीक है, अभी हम रिसीट्स की बात कर लेते हैं। तो ये देखें, मेरे पास ये रिसीट्स हैं। कुछ उसमें ये व्हीकल एक्सपेंसेस हैं जिसमें उसने व्हीकल कुछ रिपेयर करवाई है या फ्यूल कंज्यूम किया है। ठीक है, वो लिया है। तो मैं ट्रांजैक्शन हम कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मील्स हैं। ठीक है, मील्स एंटरटेनमेंट है और ये इनवाइसेज हैं जो एंटर करनी है हमने। ठीक है, वो किस तरह से करते हैं, एक ये दो ट्रांजैक्शन में करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ये मील्स है, बाकी जिसके साथ पोस्टेड आ रहा है ना वो मैंने पोस्ट कर दिए हैं। वो पोस्ट करने के बाद मैं साथ पोस्टेड लिख भी देता हूं ताकि मुझे याद रहे कि ये मैंने काम कर लिया। अब ये ट्रांजैक्शन आपको अगर आप फाइवर पे काम करते हैं तो उसमें भी आपको दे सकते हैं। डायरेक्ट कोई क्लाइंट है तो आपको व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने रिसीट ओपन की है। ठीक है, तो नाम आ रहा है ऊपर जो शॉर्मा एक्स। ठीक है, तो ये होटल का उसका नाम है। तो बिल कितना बना है इंक्लूडिंग जीएसटी 53.10। ठीक है, और डेट कौन सी आपने वो देखनी है। ये है 21 जुलाई, सॉरी ये 15 जुलाई 2021 है। तो हम इसको देखेंगे। अब इसके लिए आपको पता हो कि बैंक कितने हैं। ठीक है, किस बैंक से ये ट्रांजैक्शन हो रही है आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए। मेरे पास ये है, ये देखें कार्ड का नंबर आ रहा है 4752। ये क्रेडिट कार्ड है, यहाँ पे इसका नंबर आ रहा होता है। अगर नहीं भी आ रहा होता आपको नॉर्मली पता होता है कि ये क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की गई है, बैंक से नॉर्मली ट्रांजैक्शन क्लाइंट कहाँ से कर रहा है। इस तरह की ट्रांजैक्शन क्रेडिट कार्ड से की जाती हैं। तो ये प्लस वाला जो बटन है इस पर क्लिक करें आप, तो यहाँ से स्पेंड मनी पे जाएं। क्योंकि ये ट्रांजैक्शन मीन्स के पेमेंट की है, तो पेमेंट के लिए ज़ीरो से हम स्पेंड मनी में जाएंगे। स्पेंड मनी में जाने के बाद ठीक है, डेट है ये 15 जुलाई 2021। तो यहाँ से पहले मैं बैंक चूज करता हूँ। ये क्रेडिट कार्ड है। ठीक है, 4752 मैंने आपको दिखाया है। और ये डेट चेंज कर लें 15 जुलाई, और यहाँ पे ठीक है शॉर्मा एक्स ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस रिसीट का कोई रेफरेंस है तो वो दे सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये आ रहा है रेफरेंस नंबर। आप ये देना चाहें तो ये दे सकते हैं। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट वाला मैं नंबर दे देता हूँ H84151367। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे से कर देते हैं टैक्स इंक्लूसिव है, और ये है क्या मील है। ठीक है, क्वांटिटी 1 कर दें। यूनिट प्राइस मैंने ऊपर देखें कि यहाँ पे इसे इंक्लूडिंग किया हुआ है ना, इंक्लूसिव जीएसटी। ठीक है, अमाउंट्स आर, तो ये इंक्लूसिव जो है वो 53.10 ये डॉलर आ रहा है। ठीक है, 53.10 ये किया मैंने, और मेल्स ही है। तो ये देखें ये उसने ये टैक्स भी उठा रही है। ठीक है, कि 53.10 इसमें जो टैक्स शामिल है वो 6.5
6.11 है, ठीक है। अगर आप ये देखें HST तो इसमें 6.11 ही आ रहा है, ठीक है। कनाडा में ये 13% होता है HST, ओंटारियो में और इनके जो प्रोविंस वाइज है टैक्स है, कुछ प्रोविंस में 5% भी है। तो आपने उस चीज़ को देखना है कि किस क्लाइंट का काम कर रहे हैं। अगर कंफर्म नहीं है तो उससे पूछ भी सकते हैं आप। तो ये ट्रांजैक्शन की है, इसके साथ अब इसको मैंने अटैच भी करना है इस रिसीट, ठीक है। ये वाली है तो यहाँ पे ला के इसे मैंने छोड़ दिया, ये अटैच हो गई 27। अब ये देखें कि अगर हम यही वाली ओपन की हुई है ना मील 27, इसको मैंने अटैच कर दिया है, ठीक है। ट्रांजैक्शन हो गई है। अब यहाँ से आपने करना है सेव एंड अनदर। अगर कोई और ट्रांजैक्शन करनी है, कोई और मैं दूसरी करूँगा, इसलिए मैं इसको सेव कर देता हूँ, क्योंकि ये वाली तो आप समझ गए हैं, सेम नेचर की करूँगा तो आपको टाइम ही लगना है उस पर, लेकिन आप एक ट्रांजैक्शन से समझ जाएंगे कि ये हमने पेमेंट्स की ट्रांजैक्शन कैसे करनी है। अगर किसी और बैंक से पेमेंट हो रही है तो सेम आप यहाँ से क्लिक करें और स्पेंड मनी में जाके उस बैंक को चूज़ करें जहाँ से पेमेंट आप कर रहे हैं। और अगर पेमेंट रिसीव हो रही है, ठीक है, और एडवांस में आपको उसने क्लाइंट ने बता दिया, तब भी आप, यानी कि कोई सेल हुई है, पेमेंट एडवांस आ चुकी है, तो आप उसकी एंट्री आप यहाँ पे जाके रिसीव मनी में जाके उस बैंक को चूज़ करेंगे और उसकी एंट्री आप डाल देंगे, ठीक है। अभी ये एंट्री कर ली है मैंने, इसको मैं इस रिसीट को करता हूँ क्लोज। तो यहाँ पे ये रीनेम करके मैं लिख देता हूँ पोस्टेड, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब ये सेम नेचर की हैं दो, ये मैं बाद में कर लूँगा। अब ये आ रही है इनवाइस, ये सेल इनवाइस है, ठीक है, क्लाइंट की सेल इनवाइस है। उसमें ये मैंने अब एंट्री करनी है। अब लास्ट एंट्री भी मैं आपको दिखा देता हूँ आपने कैसे चेक करनी है। तो उसके लिए अकाउंट ट्रांजैक्शन में मैं जा रहा हूँ। अच्छा, एक ही ट्रांजैक्शन को आप उसकी कॉपी करके ना तो नई ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, उसमें थोड़ा जल्दी हो जाता है काम, ठीक है। तो सेल की है या अकाउंट रिसीवेबल की है, ये दोनों पे मैं इसको कर रहा हूँ। जैसे ये आ रहा है ट्रेड सेल्स सर्विसेज, तो बैक डेट पे मैं चला जाता हूँ, जैसे जून चले गए हैं और अपडेट किया मैंने, तो ये ट्रांजैक्शन सारी शो हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो लास्ट वाली जो ट्रांजैक्शन है हमारी ये है 3494.66, यही अमाउंट आ रही है इधर। तो ये वाली इनवाइस की मैं कॉपी कर लूँगा। जैसे ये 67 तक तो हमने की हुई है ना एंट्री, वहाँ पे शो हो रही है, और ये है 68। आपने इसको कंफर्म कर लेना, जाहिर बात है एक सीरियल चल रही होती है, कोई सीरियल नंबर मिस हो रहा हो तो वो आपने क्लाइंट से पूछ लेना है कि ये आपको इनवाइस या ये वोचर नहीं दिया गया, वो चेक करके बताया गया कि उसने कैंसिल तो नहीं किया या किसके इशू किया, वो आपको बता दे। यहाँ पे ये देखें, मुझे सेम इनवाइस मैंने नई डेट में बनानी है, तो ऊपर क्लिक करें और ये लिस्ट जो है इसमें देखें नीचे आ रहा है कॉपी करने से, ठीक है। सेम ट्रांजैक्शन यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। यहाँ से इनवाइस नंबर मैंने चेंज किया है, 68 कर दिया है, 67 तक हम कर चुके हैं। इसकी डेट क्या है, डेट है जी 9 जुलाई 2021, तो यहाँ से डेट चेंज करते हैं, 9 जुलाई 2021 कर दिया मैंने। और यहाँ पे देखें डिस्क्रिप्शन में भी इनवाइस नंबर जो है मैंने 68 करना है, तो वो आप करते हैं, ठीक है। बाकी अमाउंट क्योंकि प्रीवियस इनवाइस की वो यही थी, सेम मैंने वही वाली ली है, ठीक है। ये अकाउंट रिसीवेबल है, मीन्स कि अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई पेमेंट, ठीक है। दूसरी सेल्स की एंट्री है, सेल्स को आप क्रेडिट करते हैं। अकाउंट रिसीवेबल में जाहिरी बात आपका रिसीवेबल करंट एसेट है, उसमें टैक्स नहीं होता। रिसीवेबल जो दूसरा जो है सेल्स, उसमें टैक्स होता है जितना वो उसमें इन्वॉल्व है। इसमें 13% है, तो वो लग गया इसमें। नीचे देखें 13% टैक्स भी आ रहा है कि वो इसमें कितना शामिल है, 402.04 है। तो यहाँ पे भी देखें जो GST है 402.04, ठीक है। टोटल अमाउंट 3494.66, तो यहाँ पे देखें टोटल अमाउंट 3494.66 आ गया। तो ये एंट्री हो गई है। अब मैंने क्या करना है कि इस इनवाइस को अटैच कर देना है, इसे मैंने पकड़ा है और यहाँ पे ला के छोड़ दिया, तो ये अटैच हो गई है। ये डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच भी होते जाते हैं, ताकि अगर आपसे ये मिसप्लेस भी हो जाए तो आपको सॉफ्टवेयर में मिल जाए। तो ये इसे मैं जस्ट यहाँ पे अभी पोस्ट कर दूँगा। अब जैसे इसकी पेमेंट आएगी तो हम अकाउंट रिसीवेबल जो है उसको क्रेडिट करेंगे
और बैंक को डेबिट कर देंगे जैसी पेमेंट रिसीव हो जाएगी। आपको पता है कि अकाउंटिंग का तो, लेकिन ये इस तरह से वोचर जो है अगर रिसीट्स आपको सेंड की जाती हैं तो उसकी पोस्टिंग आपने इस तरह से करनी है। मैंने इसमें आपको दो तरह की ट्रांजेक्शन जो हैं कि पेमेंट्स आपने कैसे करनी है, ठीक है, प्लस आपने अगर कोई सेल्स वगैरह हुई है वो किस तरह से करनी है, और रिसीट्स का भी मैंने आपको बता दिया कि रिसीट्स हो जाए तो वो भी प्लस के साइन पे जाके रिसीव मनी पे जाके आप कर सकते हैं। जर्नल वोचर के थ्रू आप जर्नल वोचर बना सकते हैं, ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं है। बहुत ईजी है इस तरह से एज ए वर्चुअल असिस्टेंट, एज ए बुक कीपर या एज ए अकाउंटेंट काम करना। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। और बैंक स्टेटमेंट अगर आपको दी जाती हैं तो वो किस तरह से करनी है मैंने ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप चाहें तो उसे देख लें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। इस वीडियो का आप बहुत सारा प्यार दें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।